हाँ बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको बस ध्यान से देखना है और ध्यान से सीखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है और कुछ डायग्राम्स भी इन्वॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक वायर है, इसकी λ1 गिवन है। λ1 चार्ज पर यूनिट लेंथ, इनफाइनाइट वायर है और चार्ज पर यूनिट लेंथ है 10 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर, ठीक है, λ1। और दूसरी वायर है, इसकी λ2 है -20 माइक्रो कूलम्ब पर मीटर, ठीक है ना, λ2। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये गिवन है 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है P, चार्ज पार्टिकल है, यहाँ बोला गया टू स्टेट कैपेसिटी फिगर, लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। फाइंड द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन हेल्ड एट पॉइंट P। इस पर कितनी फोर्स लगेगी वो आपको फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, लॉलीपॉप क्वेश्चंस। ध्यान से देखना है, ये मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। तो ये पॉजिटिव λ1 है और ये नेगेटिव है। तो हम इतना तो मालूम है कि अगर ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज वायर है ये इस पर फोर्स लगाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव है ना चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे होगा। दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड 1 नाम दे दिया मैंने क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और ये दूसरा वाला वायर है, ये निगेटिवली चार्ज, देखो आपको लिखा हुआ है ना -20। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव के कारण टुवर्ड्स निगेटिव होगा, इसको नाम दे दो आप E2, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो आप क्या निकालोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल, दिस इज E1 प्लस E2। अब हमें मालूम है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर होगा तो दैट चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो जो फोर्स होगा वो क्या होगा? E टोटल इंटू चार्ज क्यू। यही तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा गया है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने डिस्कस किया था क्लास में, कॉन्सेप्ट यही है ना कि कोई नेगेटिव चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स सीधा लगाएगा, खुद से अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव होता तो अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड लगता, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब E1 E2 का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, λ1/2πr/ε0 प्लस λ2/2πr/E0। और हमने पहले ये भी डिसाइड किया हुआ है कि हम लोग नेगेटिव को यहाँ नेगेटिव कभी लिखेंगे नहीं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन तो हमने दिखा दिया, मैग्नीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव लेके काम करना है आपको ऑलवेज, इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होता। ये हो गया λ1/, ये डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0, यहाँ डिस्टेंस गिवन है, 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वाली डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर, 2πr/ε0 हो गया, प्लस λ2 की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर ε0 इंटू चार्ज क्यू तो हो गया हमारे को मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। λ1 की वैल्यू 10 माइक्रो कूलम लेंगे, यानी कि 10 इंटू 10⁻6 लेंगे। λ2 को पॉजिटिव 20 लेंगे इंटू 10⁻6। तो इस कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है, आप लोग बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिक नहीं भूलना है, बेसिक को अगर आप समझ गए हो, अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है दैट मीन्स बेसिक में गड़बड़ी है आपको बेसिक हमने क्या सीखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव के कारण अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। तो सबसे पहले वेक्टर आपको नोटेशन दिखाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जा किधर रहा है, डायरेक्शन। जब भी वेक्टर को डील करेंगे तो पहला काम है डायरेक्शन दिखाना, और जब भी नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड होगा, वो टुवर्ड्स द फील्ड होगा। तो सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन दिखाना, डायरेक्शन दिखानी। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और हो जाएगा, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि आपके पास डाइपोल है, क्या है? डाइपोल, एंड आपको ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। क्या ड्रॉ करनी है? प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, आपको ड्रॉ करनी है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल का मतलब जहाँ पर पोटेंशियल सेम हो, जिस सरफेस पे पोटेंशियल सेम हो। तो आप इसके मिड पॉइंट को पकड़ो, मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस r, ये भी डिस्टेंस r, दिस इज द मिड पॉइंट P।
तो मिड पॉइंट P पे आप निकाल पाओगे टोटल पोटेंशियल। V हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 इसके कारण मान लो तो क्या लिखेंगे KQ/R। V2 इसके कारण ले लो -Q/R। बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में तो आप माइनस लिखने को मना कर रहे थे, अभी आप यहाँ माइनस लिख रहे हो। तो बच्चों जब भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी को डील करेंगे तो माइनस की जगह माइनस ही लिखेंगे, प्लस की जगह प्लस ही तो लिखेंगे। दिस इज 0, यानी कि पोटेंशियल P पे आपको 0 मिल रहा है, ठीक है ना। अब आप ठीक इसके ऊपर जाइए, एट सम डिस्टेंस D, ऊपर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये डिस्टेंस कुछ आपको मिलेगा, ये D है, ये R है, ये हो जाएगा √R² प्लस D²। ये आपको मिल जाएगा √R² प्लस D²। दोनों केस में ये डिस्टेंस सेम है बिल्कुल, ठीक है ना। फिर से आप निकालो इस पॉइंट P' पे टोटल पोटेंशियल। तो V' क्या मिलेगा, V1 प्लस V2, स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज एडेड। तो क्या लिखेंगे KQI √R² प्लस D², K माइनस Q √R² प्लस D², ये तो लिखेंगे। तो प्लस माइनस ये भी कैंसिल होकर आपको 0 मिलेगा। आप इसके और ऊपर जाओ या इसके और नीचे जाओ, सारे पॉइंट्स पे आपको 0 0 पोटेंशियल मिलने वाला है। सो दिस इज द प्लेन वेयर द पोटेंशियल इज गोइंग टू बी सेम एट एवरी पॉइंट। सो दिस इज योर इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला जा सकता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे? तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है बच्चों। ये प्लस चार्ज है आपके पास, इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस वे, नेगेटिव के कारण इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बना? रिजल्टेंट ऐसे बना, दिस इज अ रिजल्टेंट। ये आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस और इधर क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 90 डिग्री होगा हर एक पॉइंट पे, कहीं पे भी आप इस पॉइंट की भी बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे भी बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इनक्लोज 90 डिग्री विथ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना। चलो बढ़िया है। एक और क्वेश्चन है, वो भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन साफ सुथरा नहीं है, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, क्वेश्चंस को लिख देता हूँ, आप खुद समझ जाओ। बच्चों लोग साफ क्वेश्चन नहीं भेजते हैं ना आजकल। चलो इसमें क्वेश्चन ये भी है कि डाइपोल, किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल है ना, डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चे? P से डिनोट करते हैं ना। डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल ये है 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर। इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर, 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर, such that its axis along the electric field। ओके, मतलब P वेक्टर और E वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ठीक है ना। यहाँ भी बेसिक की गड़बड़ी है क्योंकि बच्चे लोग समझ नहीं पाते हैं, दोनों वेक्टर है। जब भी आप वेक्टर को डील करोगे तो आपको डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, दिखानी चाहिए। दोनों एक ही डायरेक्शन में अलॉन्ग द एक्सिस बोला गया है। तो अब बोला गया द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली चेंज बाय 60 डिग्री। चलो P तो सेम है, ये केस 1 हो गया आपका, P तो सेम है। अब बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड 60 डिग्री पे चला गया, चेंज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ये केस 2 हो गया। आपको बोला गया है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, ठीक। चलो भैया केस 1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, -PE cos थीटा। ये जनरल फार्मूला होता है किसी भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला क्या है, -PE cos थीटा। तो इनिशियल जो एनर्जी आप निकालोगे वो निकालोगे -PE cos ऑफ 0 डिग्री। ये तो दोनों पैरेलल है इसीलिए 0 डिग्री, ठीक है। केस 2 यानी कि केस फाइनल, -PE cos ऑफ 60 डिग्री, ये हो जाएगा -PE/2। ये है इनिशियल और ये है फाइनल, दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगा चेंज U इनिशियल माइनस U फाइनल, ऐसे कर दो, दिस इज फाइनल,
चेंज आप निकाल लो, P पता है और E पता है, दोनों की मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम है, ठीक है ना। इजी है, बहुत ही इजी है, इससे इजी कुछ मिलने वाला है नहीं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्राइंगल, ये भी बहुत इजी होता है, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है ना। हमारे पास क्या एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ऐसा ट्राइंगल है और सब पे चार्ज है, सब पे चार्ज कितनी है, Q Q और ये Q। आपसे सेंटर पे मांगा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स ही आनी चाहिए, दैट्स इट, बिल्कुल बेसिक वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्या दिखाओगे आप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द वेक्टर्स। ये पॉजिटिव है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, इसको नाम दे दो E1। ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर चला जाएगा, दिस इज E2। ये भी पॉजिटिव है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी चला जाएगा E3। अब यहाँ पे देख लो, तीनों चार्ज बिल्कुल सेम है, इक्वल है, और ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, सेंटर, सेंट्रॉयड से वर्टेक्स, सेंट्रॉयड से वर्टेक्स, सेंट्रॉयड से वर्टेक्स, सारे सेम, डिस्टेंस भी सेम, चार्ज भी सेम, तो ये मैग्नीट्यूड भी सेम होगा बच्चों, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। मतलब E1 को भी मैं E लिखूंगा, E2 को भी मैं E लिखूंगा और E3 को भी मैं E लिखूंगा, ठीक है ना। मतलब आपके पास 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स यू आर गेटिंग, तीनों की वैल्यू सेम है, E और E, ठीक है ना, तीनों की वैल्यू। अब जब तीनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल भी सेम होगा, थीटा थीटा थीटा। पूरा एंगल 360 होता है, हमें मालूम है। तो 120 120 120 हो गया ना, 120 120 120। यानी कि मुझे इन तीनों की रिजल्टेंट वैल्यू अब मुझे चाहिए, ठीक है ना। तो चलो पहले आप किसी इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री। इन दोनों की रिजल्टेंट किधर होगी, इधर होगी। कितनी वैल्यू होगी नहीं मालूम, तो मालूम कर ले। चलो इन दोनों की रिजल्टेंट ER, इसको नाम दे दो ER क्या लिखेंगे, अंडर रूट E² प्लस E² प्लस 2E² cos 120 लिखेंगे। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2, दिस वन ER, ठीक है ना। E² प्लस E² 2E² हो गया, 2 कट, ये है -E², 2E² माइनस E², आपको सिर्फ E मिलेगा, दैट्स इट। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या मिला मुझे, इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे E मिल गया, और ये वाला E पहले से ही था। अब देखो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर आपको 0 वेक्टर देता है, आपको मालूम है। फिर से आप ये लगा लो, यहाँ 180 डिग्री एंगल ले लो, E² प्लस E² प्लस 2E² cos 180, ठीक है। तो आपको मिलेगा E नेट 0, यानी कि जो टोटल वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, ठीक है ना। चलो बच्चों इसको अच्छे से नोट करो, और भी कोई डाउट है तो मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा जरूर। बाय बच्चों, टेक केयर।